कांग्रेस भी वही काम करती है जो आरएसएस करती है। कांग्रेस भी वही काम करती है जो बीजेपी जातिवाद के कबर को ओढ़ कर करती है। इस समाज की हत्या करना चाहते हैं। काशीराम कहा करते थे कि तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम्हारी बहन बेटियों की अस्मतें लूटी जाएंगी, तुम्हारे घर में हत्याएं होंगी, तुम्हारी बहन बेटियों को काटा जाएगा, तुमको मारा जाएगा। ए मेरे देश के आदिवासियों, ए मेरे देश के नौजवानों, ए अनुसूचित जाति के लोगों, ये जनजाति के लोगों, इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। यहाँ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हो, लेकिन मोदी जी, मैं चाहता हूँ जिसने उस बच्चे की जान ली है उस आदमी को चौराहे पर फांसी दी जाए। दुनिया के लोग देखें कि कोई भी आदमी फिर ऐसा कृत्य न करे। उसको सजा नहीं, आजीवन कारावास नहीं, उसको चौराहे पर लाकर बिजली के खंभे पर लटकाकर, जैसे कुवैत में दी जाती है, सऊदी अरब में दी जाती है, वैसे ही उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन उस बच्चे को कूट कूट कर मार दिया जाता है, जैसे कुत्ते बिल्ली को मार दिया जाता है, जैसे किसी जानवर को मार दिया जाता है। ये देश में मैं आदिवासी लोगों से, अनुसूचित जाति के लोगों से, भीम आर्मी के लोगों से, भीम सेना के लोगों से, अम्बेडकरवादी संगठनों से ये निवेदन करूंगा कि कब तक जुल्म सहते रहोगे? उठ खड़े हो और सत्ता परिवर्तन कर दो। शासन उनका है, प्रशासन उनका है, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है। जब तुम कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका में आओगे, इस देश में जुल्म रुक जाएगा, इस देश में बलात्कार रुक जाएगा, इस देश में हत्या रुक जाएंगी, इस देश में निर्दोष और बेगुनाहों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं वो रुक जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं देश के वासियों से कि आने वाले समय में इस सत्ता को पूरा परिवर्तित कर दो, इस सत्ता को बदल दो। लेकिन मोदी जी, अमृत महोत्सव मनाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ किसको स्वतंत्रता मिली है? यहाँ का 85% समाज आज भी गरीबी, भुखमरी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, छुआछूत, ऊंच नीच, अस्पृश्यता की चक्की में पिस रहा है। हम लोग, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं वाराणसी से जो कांग्रेस के विधायक हैं प्रणानंद जी मेघवाल, उन्होंने इस बात से इस्तीफा दे दिया कि एक मेघवाल बच्चे की हत्या कर दी गई। और इनका देखिए दोहरा मापदंड, कोई हिंदू सवर्ण मरता है तो 50 लाख और 1 करोड़ देते हैं। कन्हैया कुमार को मारा गया, उसको 50 लाख रुपए, और 2 लोगों के उसके घर के नौकरी को, क्योंकि वह मुसलमान ने मारा था। और जब मुसलमान मारता है तो हिंदू खतरे में आ जाता है, हिंदू धर्म खतरे में आता है। और जब हिंदू हिंदू को मारता है तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। और इनका दोहरा मापदंड, उस बच्चे को जिसके 7 लाख, गरीब आदमी के जो रोज मजदूरी करता है, 7 लाख रुपए उसके बच्चे के इलाज में खर्च हो गए, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया। और उसको 5 लाख रुपया देने के लिए इस गवर्नमेंट ने कहा है। अशोक गहलोत जी, हमें मालूम नहीं था कि कांग्रेस भी वही काम करती है जो बीजेपी करती है, कांग्रेस भी वही काम करती है जो आरएसएस करती है, कांग्रेस भी वही काम करती है जो बीजेपी जातिवाद के कबर को ओढ़ कर करती है। अशोक गहलोत जी, आपके यहाँ पर हत्याएं हो रही हैं, आपके यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, आपके यहाँ मूंछ रखने पर जितेंद्र मेघवाल जैसे लड़के का कत्ल कर दिया जाता है, लड़कियों के साथ बलात्कार करके मार दिया जाता है, छोटे बच्चे को पानी पीने पे मार दिया जाता है। ये जातिवाद कब तक ख़त्म होगा? लेकिन मैं कहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, जब तक जाति रहेगी तब तक जुल्म रहेगा, तब तक अस्पृश्यता और वर्ण व्यवस्था रहेगी, तब तक जुल्म की उम्र कम नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट इस जातिवाद को ख़त्म करने की बात नहीं करती है। बराबरी आने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये आरक्षण का प्रावधान रखा था कि वो लोग जो बराबरी में नहीं हैं, जो बहुत नीचे स्तर पर हैं, बहुत नीचे स्तर पर गरीबी का जीवन जी रहे हैं, वो लोग कम से कम बराबर आ जाएंगे। लेकिन इस 75 वर्षों में
वह समाज अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग बराबर नहीं आया। और आज आप आरक्षण खत्म कर रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं जिससे रेलवे में नौकरी न करें, बीएसएनएल को बेच रहे हैं जिससे बीएसएनएल में नौकरी नहीं मिले, डीआरडी को बेच रहे हैं जिससे डीआरडीओ में नौकरी नहीं मिले, एयरलाइंस को बेच रहे हैं जिससे एयरलाइंस में नौकरी नहीं मिले, बीएचएल को बेच रहे हैं, ओएनजीसी को बेच रहे हैं, नौकरी कहाँ मिलेगी। कहने का मतलब ये है आप इस समाज को भूखा मार देना चाहते हैं, इस समाज की हत्या करना चाहते हैं। काशीराम कहा करते थे कि तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम्हारी बहन बेटियों की अस्मतें लूटी जाएंगी, तुम्हारे घर में हत्याएं होंगी, तुम्हारी बहन बेटियों को काटा जाएगा, तुमको मारा जाएगा। तुम क्या करोगे कि एक आंदोलन करोगे, एक एजिटेशन करोगे, एजिटेशन लेके आप मेमोरेंडम दोगे, आप ज्ञापन दोगे, ज्ञापन देकर वो डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, आपको 2-4 लाख रुपया देके आपको शांत कर दिया जाएगा। और जो अपराधी है, जो न्यायपालिका मनुवादियों की है, उसको मुक्त कर दिया जाएगा। केवल तुमको 2-4 लाख रुपए में संतुष्ट कर दिया जाएगा, तुमको कपड़े देकर संतुष्ट कर दिया जाएगा, तुमको राशन देकर संतुष्ट किया जाएगा। ए मेरे देश के आदिवासियों, ए मेरे देश के नौजवानों, ए अनुसूचित जाति के लोगों, ए जनजाति के लोगों, इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। मैं जानता हूं, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, बौद्ध धर्म किसी की हत्या करने की इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूं कि हत्या करने वाले को जिंदा जाने की भी इजाज़त क्यों दी जाए। बौद्ध धर्म कोई कायरों का धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म कोई बुज़दिलों का धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं मारता कि वो व्यक्ति हिंसा करता है तो उसे छोड़ दिया जाए, हिंसा करने वाले को जिंदा जाने की इजाज़त नहीं दी जाए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग इस जातिवाद को बरकरार रखना चाहते हैं, जो जातिवाद को लगातार बना के रखना चाहते हैं, इसके पीछे एक ही कारण है कि हम लोग केवल स्वतंत्र रहें, बाकी जाति के लोग यहाँ पर परतंत्र रहें। यहाँ पर आज़ादी मिली, बाही आज़ादी मिली, अंग्रेज चला गया, लेकिन यहाँ पर आंतरिक आज़ादी नहीं मिली। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन अंग्रेज के जो पिट्ठू थे, अंग्रेजों के जो गुलाम थे, अंग्रेजों के जो पैरोकार थे, वो लोग आज भी आंतरिक रूप से स्वतंत्र हैं। और गुलाम कौन है? अनुसूचित जाति गुलाम है, जनजाति गुलाम है, पिछड़ा वर्ग गुलाम है। ये पिछड़ा वर्ग के लोग यदि जाग जाएं, अनुसूचित जाति के लोग जाग जाएं, तो यहाँ पर विद्रोह और बगावत नहीं, बल्कि यहाँ पर स्वतंत्रता आ सकती है। यहाँ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हो, लेकिन मोदी जी, मैं चाहता हूँ जिसने उस बच्चे की जान ली है, उस आदमी को चौराहे पर फांसी दी जाए। दुनिया के लोग देखें कि कोई भी आदमी फिर ऐसा कृत्य न करे। उसको सजा नहीं, आजीवन कारावास नहीं, उसको चौराहे पर लाकर बिजली के खंभे पर लटकाकर, जैसे कुवैत में दी जाती है, सऊदी अरब में दी जाती है, वैसे ही उसको सजा देनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास पक्के सबूत हैं कि उस आदमी ने बच्चे को मारा है। बच्चे को मारते हुए वीडियो यहाँ पर वायरल हो रहे हैं, बच्चे की हत्या करते हुए वायरल हो रहे हैं। हमको किसी गवाही की जरूरत नहीं है, गवाही वो दे रहा है। बच्चा त्राय त्राय कर रहा है, बार बार पैर छू रहा है, बार बार उससे निवेदन कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, अपने माँ बाप की दुहाई देता है। लेकिन उस बच्चे को कूट कूट कर मार दिया जाता है, जैसे कुत्ते बिल्ली को मार दिया जाता है, जैसे किसी जानवर को मार दिया जाता है। ये देश में मैं आदिवासी लोगों से, अनुसूचित जाति के लोगों से, भीम आर्मी के लोगों से, भीम सेना के लोगों से, अम्बेडकरवादी संगठनों से ये निवेदन करूंगा कि कब तक जुल्म सहते रहोगे? उठ खड़े हो और सत्ता परिवर्तन कर दो। क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो जुल्म होता है इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा शासन नहीं है, तुम्हारा प्रशासन नहीं है। शासन उनका है, प्रशासन उनका है, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है। जब तुम कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका में आओगे, इस देश में जुल्म रुक जाएगा, इस देश में बलात्कार रुक जाएगा, इस देश में हत्याएं रुक जाएंगी, इस देश में निर्दोष और बेगुनाहों पर जो जुल्म ढाए जाते हैं वो रुक जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं देश के वासियों से कि आने वाले समय में इस सत्ता को पूरा परिवर्तित कर दो, इस सत्ता को बदल दो। आपको
बताएं, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, चाहे तो वो कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश और इंडिया में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, दिन प्रतिदिन जुल्म, अत्याचार, अन्याय बढ़ते जा रहे हैं। कहीं प्रोफेसरों पर जुल्म हो रहा है तो कहीं डॉक्टरों पर जुल्म हो रहा है, कहीं इंजीनियरों पर जुल्म हो रहा है तो कहीं छात्रों पर जुल्म हो रहा है। ये जुल्म को रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि यहाँ पर सत्ता और सत्ता की भागीदारी को आपको शामिल होना पड़ेगा। जब मैंने इंद्र कुमार का वीडियो देखा मारते हुए टीचर को एक राक्षस की तरह, तो मुझे ऐसे लगा कि कौन सा राक्षस इसको मार रहा है। मात्र केवल बच्चे की ये गलती थी, 9 वर्ष के बच्चे की, उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी और जिस पर टीचर लोग और सभी लोग पानी पीते थे, उसी घड़े से उसने पानी पी लिया। जब पानी पी लिया, जब टीचर को ये पता लगा कि एक शेड्यूल कास्ट मेघवाल के लड़के ने पानी पी लिया है, तभी उसको गिरा कर बाल पकड़कर घूंसे लात खूंसों से मारा। उसका हार्ट डैमेज हो गया, उसकी किडनी डैमेज हो गई और बच्चा हॉस्पिटल ले जाते मर गया। मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार बहुत से बिल लाती है, बहुत से आर्टिकल चेंज करती है। संविधान में अब तक 172 बार संशोधन हुआ है, लेकिन आज तक भारत सरकार, कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन वो इस बात के लिए कानून अभी तक नहीं लाए कि अस्पृश्यता निवारण और अस्पृश्यता का खात्मा, छुआछूत से मुक्त भारत, ऊंच नीच से मुक्त भारत, अस्पृश्यता से मुक्त भारत, चातुर्वर्ण व्यवस्था से मुक्त भारत अभी तक नहीं बना पाए। जबकि हम 75 वर्ष का ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव सारे भारतवर्ष में मनाया गया।